राजकुमारी जो आवाज से ही लोगों को मार देती थी। राजा भानु प्रताप के राज्य में वर्षों बाद एक प्यारी बेटी का जन्म हुआ। राज्य भर में खुशियां मनाई गईं, लेकिन भाग्य की विडंबना देखिए। जिस दिन वह जन्मी, आसमान में विचित्र काले बादल मंडरा रहे थे। महल में जन्म लेते ही उसकी पहली किलकारी सुनकर मां मुस्कुराई, मगर अगले ही पल उसकी आंखें बंद हो गईं। वह बेटी की आवाज सुनकर हमेशा के लिए चुप हो चुकी थी। पूरे महल में मातम फैल गया। राजा भानु प्रताप ने अपनी प्यारी बेटी का नाम वागीश्वरी रखा, जो बाद में उसकी सबसे बड़ी त्रासदी बन गया। वागीश्वरी जब 5 साल की हुई तो एक दिन वह अपने पिता से पहली बार बोली, पिताजी। उस आवाज में मिठास तो थी, पर उसी क्षण राजा के विश्वसनीय मंत्री जमीन पर गिर पड़े और उनका प्राणांत हो गया। महल में अफरा-तफरी फैल गई। सब समझ चुके थे, राजकुमारी की आवाज में मृत्यु की शक्ति थी। यह अविश्वसनीय सच अब पूरे राज्य में फैलने लगा। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि वागीश्वरी कभी मुंह से एक शब्द भी न बोले। उसने एकांतवास में रहने का आदेश दे दिया। समय बीतता गया। वागीश्वरी राजमहल के एकांत कक्ष में अकेलेपन में बड़ी होने लगी। वह चाहकर भी किसी से बात नहीं कर सकती थी। हर रात वो अपनी मां की तस्वीर से चिपक कर रोती और पूछती, मां, क्या मेरी आवाज सच में श्राप है? उसकी आंखों में आंसू बहते हुए कहानियां कहते थे, जिन्हें सुनने वाला कोई नहीं था। महल के लोग उसे देख भी नहीं पाते थे। उसे देख उनकी आंखों में सिर्फ भय होता था। एक बार वागीश्वरी ने एक पंछी से बात की कोशिश की और पंछी भी मरा हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उस दिन उसने खुद से भी नफरत करनी शुरू कर दी। वर्षों बाद जब वागीश्वरी 18 वर्ष की हुई, राज्य में भयानक सूखा पड़ा। राजा भानु प्रताप चिंतित थे। तभी एक साधु महल में आया और बोला, राजन, केवल वागीश्वरी की आवाज ही बारिश ला सकती है। राजा स्तब्ध रह गए। यह कैसे संभव था? तब साधु ने एक अकल्पनीय रहस्य उजागर किया। राजकुमारी शापित नहीं, बल्कि दैवी शक्ति संपन्न है। उसकी आवाज में मृत्यु नहीं, बल्कि मोक्ष और मुक्ति है। जो भी उसकी आवाज सुनकर मरा, वह पूर्व जन्म के पापों से मुक्त होकर सीधे स्वर्ग पहुंचा है। राजा की आंखों में आंसू बह निकले। साधु ने आगे कहा, परंतु एक और रहस्य है जो अभी खुलना बाकी है। वागीश्वरी की आवाज सुनने पर हर कोई नहीं मरता। कोई एक ऐसा भी व्यक्ति है जिसके जीवन में उसकी आवाज अमृत का काम करेगी, जो उसके भाग्य में लिखा हुआ है। परंतु वह व्यक्ति कौन है, यह जानने के लिए आपको माया नगरी की यात्रा करनी होगी, जहां काल का वास है। राजा और राजकुमारी हैरान रह गए। ये माया नगरी क्या है? वो कौन सा व्यक्ति है? वागीश्वरी और राजा भानु प्रताप के मन में साधु के शब्द गूंज रहे थे। माया नगरी, एक ऐसा नाम जिसने पूरे राज्य को भय और उत्सुकता से भर दिया था। राजा अपनी बेटी की उदास आंखों को देखकर तड़प उठे। उन्होंने बेटी के माथे को चूमा और कहा, बेटी, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे काल से ही क्यों न लड़ना पड़े। पिता के इन शब्दों से वागीश्वरी की आंखों में आंसू छलक पड़े। एक पिता की ममता देख उसका दिल पिघल गया। दोनों पिता पुत्री ने अगले दिन सुबह ही माया नगरी की यात्रा शुरू कर दी। कठिन और दुर्गम यात्रा के बाद जब वे दोनों माया नगरी पहुंचे, तो वहां का दृश्य देख हैरान रह गए। चारों ओर विचित्र जीव, अधूरी आकृतियां और भयानक आवाजें थीं। अचानक एक बूढ़ी औरत उनके सामने प्रकट हुई, जिसकी आंखें नहीं थीं, पर वह उन्हें साफ साफ देख रही थी। उसने कहा, वागीश्वरी, तुम्हारी आवाज ही इस नगरी की मुक्ति है, लेकिन तुम्हें एक अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। तुम्हें अपने पिता को पुकारना होगा। राजा चौंक उठे, क्योंकि वे जानते थे कि इसका अर्थ मृत्यु था। पर वह स्त्री जोर से हंस पड़ी और बोली, यहां तुम्हारी आवाज किसी को नहीं मार सकती, पर तुम्हारे पिता के भीतर की सच्चाई जरूर सामने आएगी। वागीश्वरी कांप रही थी। उसकी जुबान से वर्षों से एक भी शब्द नहीं निकला था। उसने आंसू बहाते हुए अपने पिता की तरफ देखा। राजा भानु प्रताप ने बेटी के हाथों को थामते हुए कहा, बेटी, बोलो, मैं तुम्हारे साथ हूं। वागीश्वरी ने कांपती आवाज में कहा, पिताजी। अगले ही पल राजा भानु प्रताप जमीन पर गिर पड़े। वागीश्वरी रोती हुई अपने पिता के शरीर से लिपट गई। वह फूट फूट कर रो रही थी। पिताजी, उठिए, आपने तो कहा था यहां कोई नहीं मरेगा। उस पल बेटी की पीड़ा और वेदना देख आकाश भी रो उठा। आसमान में बादल घिर आए और तेज बारिश होने लगी। अचानक राजा भानु प्रताप ने आंखें खोलीं। वागीश्वरी चौंक उठी। राजा के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। राजा धीरे से बोले, बेटी, मैं जीवित हूं, पर यह शरीर अब मेरा नहीं रहा। जब तुमने मुझे पुकारा, मुझे अपने पूर्व जन्म की याद आ गई। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था।
पूर्व जन्म में मैं तुम्हारा पति था, जिसने तुम्हें तुम्हारी आवाज के कारण श्राप दिया था। उसी श्राप के कारण तुम्हारी आवाज इस जन्म में मृत्यु बन गई। अब वह श्राप टूट गया। यह सुनते ही वागीश्वरी स्तब्ध रह गई। उसके पिता का यह खुलासा अविश्वसनीय था। राजा ने आगे कहा, लेकिन बेटी, अभी भी एक रहस्य बाकी है। यहां एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी प्रतीक्षा वर्षों से की जा रही है। वह व्यक्ति केवल तुम्हारे शब्दों से ही जागेगा, परंतु याद रखना, जिस क्षण वह जागेगा उसी क्षण इस नगरी का सबसे भयानक रहस्य भी सामने आ जाएगा। क्या तुम उस व्यक्ति को जगाने का साहस कर पाओगी? वागीश्वरी के मन में अनेक प्रश्न उठने लगे। कौन था वो व्यक्ति? कैसा रहस्य था जो पूरे संसार को बदल सकता था? जानने के लिए इंतजार करें अगले रोमांचकारी एपिसोड का।